हेलो फ्रेंड्स, आज स्पोर्टिंग ईयर के 10 क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वंस यू ग्रेजुएट गेट ए जॉब वुड बी इजियर। तो क्या गेट की जगह पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे गेटिंग आना चाहिए, गेटिंग दी जॉब। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा बी, पार्ट में गलती है तो आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ही कुड बी पास दिस ही कुड पास हिज एग्जाम इफ ही स्टडीड हार्डर। अब देखो यहाँ पे बी के बाद V3 आना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या था, पास्ड आना चाहिए था। तो क्या होगा, ही कुड बी पास्ड हिज एग्जाम इफ ही स्टडीड हार्डर। अगर उसने मेहनत की होती तो पास हो गया होता। तो आंसर किस पार्ट में गलती है, 2 पार्ट में गलती, तो आंसर आ जाएगा बी, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेली एंड कीट्स आर ग्रेट राइटर बट Sally and Keats are great writer, but I prefer the last. तो इसके लिए वर्ड होता है फॉर्मर और लेटर। ठीक, तो आई प्रेफर द लेटर, तो क्या होगा, बट आई प्रेफर द लास्ट नहीं होगा, क्योंकि दो बीच होता है, फॉर्मर और लेटर होता है, डबल टी आर होता है लेटर। तो क्या होगा, तो किस पार्ट में गलती हो जाएगा, लास्ट नहीं होगा, लेटर होगा यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा ए। इसका स्पेलिंग डबल टी आर लेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई वॉन्ट टू गिव यू एन इंफॉर्मेशन अबाउट द मिसिंग नेकलेस। आई वॉन्ट टू गिव यू इंफॉर्मेशन जो होता है, ठीक, इंफॉर्मेशन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। आई वॉन्ट टू गिव यू इंफॉर्मेशन होता है, हाँ, वांट टू यू एन अबाउट, इंफॉर्मेशन के साथ अबाउट का यूज सही नहीं रहा, अबाउट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ए पार्ट में लगा दो, ए पार्ट मिस्टेक है, यहाँ पे अबाउट का यूज नहीं होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। तो कंडीशन सेंटेंस, एज सुन, क्वेश्चन नंबर 5 है, एज सुन एज आई सेल विन द लॉटरी आई होप टू बाय ए फरारी। तो कहता है जैसे ही मुझे, तो कंडीशन सेंटेंस पढ़ा है कि कंडीशन सेंटेंस या तो सिंपल प्रेजेंट में होगा, सिंपल पास्ट में होगा, सिंपल पास्ट परफेक्ट में होगा। परफेक्ट तो यहाँ से आई सुना जाए आई विल होना चाहिए। कंडीशन सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट परफेक्ट में हो सकता है, फ्यूचर में नहीं हो सकता, फ्यूचर इंडिपेंडेंट में नहीं होगा। तो विन यहाँ सेल नहीं आना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज एन ओल्ड फर्नीचर, इट इज एन ओल्ड यूनिफॉर्म बट ए मेमोरेबल थिंग फॉर मी। अब देखो ओल्ड यूनिफॉर्म है, तो उससे पहले ए तो नहीं आना चाहिए, आर्टिकल एन, क्योंकि वोवेल जो होता है, वोवेल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल हैं। ठीक, इनके साथ आर्टिकल आता है एन, अदर के साथ जो होता है वो आता है ए आता है। ठीक, कॉन्सोनेंट के साथ तो क्या है, पहला तो नहीं होगा। ठीक, तो पहला तो काट दो आप, पहला नहीं होगा। ठीक, इट इज द ओल्ड, अब किसी खास यूनिफॉर्म की बात कर रहा है तो एन को भी काट दो, ये भी नहीं होगा। इट इज ए ओल्ड, अब किसी कहते किसी जब विशेष चीज़ की बात करते हैं तो इससे पहले आर्टिकल दा आता है, किसी खास यूनिफॉर्म की बात कर रहा है वो, तो इट इज़ द ओल्ड यूनिफॉर्म बट मेमोरेबल थिंग फॉर मी, तो सी लगाओ इसका आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी आ जाएगा। आंसर इसका डी कह रहे हैं, डी है, इट इज एन ओल्ड यूनिफॉर्म बट ए मेमोरेबल थिंग फॉर मी, बट मेरे हिसाब से आंसर सी आना चाहिए। 7 है, द ओल्ड lady approached me timidly and trembling slightly. She sat down beside me. अब देखो एक होता है beside, जिसकी मीन्स होता है पास। ठीक, और ये जो beside दे रहा है ये, इसका मीन्स होता है अतिरिक्त, इसके मीन्स अतिरिक्त, तो मेरे पास बैठ गई, तो क्या होगा, आंसर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस मैनी ईयर्स। अब देखो
जब फिक्स होता है, सिंस मैनी ईयर्स ये पता नहीं है, फिक्स ड्यूरेशन होता है, डिफिनेट पीरियड होता है तो सिंस का यूज करते हैं, वैसे फार का यूज करते हैं। सिंस मैनी ईयर्स नहीं, गलत है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, फार होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंस नहीं आएगा, सिंस मैनी ईयर्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द जॉब फॉर ड्राइंग वाटर फ्रॉम द विलेज well is usually carried out by the women and young girls. The job, अब देखो वाटर को ड्राइंग नहीं होता, वाटर को फैचिंग होता है, फैचिंग वाटर होता है, फैचिंग वाटर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, ड्राइंग नहीं फैचिंग वाटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इट वाज ही हु केम रनिंग इन द हाउस विद द न्यूज अबाउट द अर्थक्वेक। अब देखो घर के अंदर जब कहते हैं इट वाज ही हु केम रनिंग, अब देखो घर के अंदर दौड़ के आया, तो कोई कहते हैं कोई जब गति के साथ कोई चीज़, तो यहाँ पे इनकी जगह पे इनटू आना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर तेजी से आया। जैसे कोई चीज़ को जब तालाब में फेंकते हैं तो इनटू होता है, गो इनटू द वाटर। तो क्या होगा, किस पार्ट में, बी पार्ट में गलती हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।